हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट में। यूनिट जो फर्स्ट है ऑपरेशन एम्पलीफायर। बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर यहाँ पर मैंने एज बेस्ड ऑन सिग्नल, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, एज बेस्ड ऑन इट्स आउटपुट। यदि आउटपुट के बेस पर एम्पलीफायर्स को हम यदि टाइप को कैटेगराइज करें तो वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। जो वोल्टेज को एम्पलीफाई करे, इनपुट में करंट है, करंट को एम्पलीफाई करे आउटपुट में, एंड वोल्टेज और करंट दोनों को एज ए पावर सेंस में हमने ये में पावर एम्पलीफाई चाहिए, तो हमें पावर इनपुट दी और आउटपुट में भी हमें एम्पलीफाइड पावर हमको मिली। तो दिस इज पावर एम्पलीफायर एंड बेस्ड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के कारण ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल है और एप्लीकेशन बेस पर किस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो उसके बेस पर हम चूज करेंगे अपने एम्पलीफायर। एंड फोर्थ कैटेगरी है एज बेस ऑन इट बाइसिंग। तो एम्पलीफायर है बेसिकली हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, तो कैसे हमें उसे बाइसिंग रखनी है। बाइसिंग जो हमारी स्कीम है उसके बेस पर क्लासीफाई करें तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, क्लास डी, क्लास ई, नंबर ऑफ एम्पलीफायर है। एंड जो लास्ट का बेस ऑन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इतने टाइप के जो एम्पलीफायर है ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। जिस टॉपिक में आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एम्पलीफायर दिस इज कॉल्ड द ऑपरेशन एम्पलीफायर, और जिसको हम शॉर्ट में ऑप एम्प भी कहते हैं। तो इस एम्पलीफायर की जो बेसिक डेफिनेशन है कि व्हाट इज ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो डायरेक्ट कपल हाई गेन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर। हाई गेन एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ वन एंड मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर followed by a level transistor and output stage। तो इस डेफिनेशन के बेस पर हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्ट कपल, इसमें नंबर ऑफ स्टेज ऑफ एम्पलीफायर्स हैं, जिसमें वन एंड मोर टाइप के डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगे हैं, जहाँ पर हमें डिफरेंस को एम्पलीफाई करना है। एक क्लास ऑफ एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर जहाँ पर हम दो ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, दो इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं और उनके कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में और उनके बेस सर्किट में हम दो इनपुट देते हैं और दो कलेक्टर पर हम दो आउटपुट लेते हैं। तो दोनों जगह आउटपुट लें या एक सिंगल में आउटपुट लें। यदि दोनों जगह आउटपुट लेते हैं तो हम इसको बैलेंस आउटपुट कहते हैं। तो यदि हम सिंगल ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं तो इसको हम बेसिकली अनबैलेंस आउटपुट कहते हैं। ये भी आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो बेसिकली ऑपरेशन एम्पलीफायर इन्हीं का एक सीक्वेंस है। और बाय लेवल ट्रांजिस्टर एंड द आउटपुट स्टेज, लेवल ट्रांजिस्टर इन द सेंस ऑफ जब हम एसी सिग्नल को इनपुट करते हैं तो जो बाइसिंग स्कीम है ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर की है, तो एम्पलीफायर जो बेसिक है, यदि हम एम्पलीफायर को एक वर्ड में डिफाइन करें तो एम्पलीफायर जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। किस कॉस्ट पर? जो डीसी सप्लाई उसको दी जाती है। तो एम्पलीफायर को हम डिफाइन कर सकते हैं, एम्पलीफायर कन्वर्ट टू डीसी पावर टू एसी पावर। आपने स्मॉल एसी सिग्नल दिया, आपको आउटपुट लार्ज एसी सिग्नल मिला, तो जो एक्स्ट्रा सिग्नल को उसने एम्पलीफाई किया तो एक्स्ट्रा सिग्नल किस कॉस्ट में? जो डीसी पावर है उसने जनरेट किया एक्स्ट्रा सिग्नल को उसी फैशन में, तो आपको आउटपुट मिला। तो एम्पलीफायर को हम जनरली डीसी पावर कन्वर्टर है, डीसी पावर टू एसी पावर में। तो जब हम एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में सुपरइम्पोज करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर एसी और डीसी दोनों सिग्नल प्रेजेंट होंगे, तो एसी हमेशा डीसी के ऊपर सुपरइम्पोज होगा। और हमारा जो लेवल है बेसिकली इनिशियली सपोज हमारे पास ये सिग्नल है और ये ट्रांजिस्टर के अंदर जो है ये डीसी सिग्नल है। इसी डीसी सिग्नल में इसको इसी डीसी पावर में इस एसी को इंक्रीज करना है, तो ये डीसी एसी सिग्नल जो है ये डीसी पर सुपरइम्पोज हो जाता है और आउटपुट हमें थोड़ा शिफ्टेड मिलता है। तो फिर हमें क्या करना है, अनदर स्टेज में हमें इसका लेवलिंग करनी है, फिर इसको अगेन जीरो पर ले आना है, इसका लेवल जीरो पर आना, सिग्नल लेवल जीरो पर
ले आना है। तो आपको एक लार्ज सिग्नल आपको यहाँ पर मिलेगा एट जीरो रिफरेंस पर। तो लेवलिंग ट्रांजिस्टर जो है अनदर इसमें सर्किट होगा और लास्ट में एक आउटपुट स्टेज होगी जिसमें पुशफुल एम्पलीफायर लगा होगा। तो आप यदि पुशफुल क्लास बी पुशफुल एम्पलीफायर के बारे में आपने पढ़ा होगा तो पुशफुल एम्पलीफायर बेसिकली एक अपर स्विंग को दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एक अपर स्विंग अपर हाफ साइकिल को इनहेंस करता है, एक लोअर हाफ साइकिल को इनहेंस करता है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का आउटपुट स्टेज में अनदर एम्पलीफायर आपका लगा होगा। तो बेसिकली इन सब का मिक्सर जो है हम इसको ऑपरेशन एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई ऑल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बेसिकली इस टाइप के एम्पलीफायर को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करता है, मैथमेटिक्स को एग्जीक्यूट करता है। जैसे सच टाइप ऑपरेशन एम्पलीफाई डीसी एंड एसी सिग्नल एम्पलीफायर है तो ये इसको एम्पलीफाई करेगा। ऐड एंड सब्सट्रैक्ट टू सिग्नल, दो आपके पास क्योंकि दो इनपुट है, दो आपने सिग्नल दिए उनको ऐड अप करेगा, उन्हें सब्सट्रैक्ट करेगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम इस एम्पलीफायर की हेल्प से कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑपरेशन एम्पलीफायर कहते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, यदि हमें सिग्नल का इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है तो हम ऑप एम्प यूज करेंगे। कंपैरिजन ऑफ टू सिग्नल के बीच की कंपैरिजन होगी। ऑसिलेटर बेसिकली क्या है, डीसी सिग्नल को आप एसी सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यदि आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपके पास रेक्टिफायर है, और यदि आपको डीसी से एसी बनाना है तो देयर आर ऑसिलेटर। तो ये ऑसिलेटर काम करता है फिल्टर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर करना है। सपोज आप लोअर फ्रीक्वेंसी आपके अनवांटेड है, हायर फ्रीक्वेंसी आपके यूजफुल है, तो एक आप ऐसा फिल्टर बना सकते हैं जिससे हाई फ्रीक्वेंसी पास आउट हो जाए, लोअर फ्रीक्वेंसी वहाँ पर सप्रेस हो जाए या एलिमिनेट हो जाए। वैसे एक पर्टिकुलर यदि फ्रीक्वेंसी रेंज है जो आप चाहते हैं इसको ही एम्पलीफाई किया जाए तो ऐसे टाइप के लिए हम एक फिल्टर हम यूज़ कर सकते हैं। रेगुलेटर ये एक प्रकार से सप्लाई को रेगुलेट करती है, जैसे डीसी रेगुलेटर होता है, एसी रेगुलेटर होता है। इसी टाइप से हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज ए रेगुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इतने टाइप के ऑपरेशन करने के कारण इसे हम जनरली ऑपरेशन एम्पलीफायर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नंबर ऑफ एम्पलीफायर आपने प्रीवियस पढ़े हुए, स्पेशल क्लास ऑफ एम्पलीफायर जिसको हम ऑपरेशन एम्पलीफायर कहते हैं, बिकॉज ऑपरेशन क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशन ये एग्जीक्यूट करता है। यदि हम सिंबल की बात करें तो ऑपरेशन एम्पलीफायर को हम जनरली एक ट्राइंगल से दिखाते हैं, दिस इज ए ट्राइंगल। इसके इस एंड को हम आउटपुट लेते हैं और इसमें हम दो इनपुट देते हैं, दिस इज फर्स्ट इनपुट एंड दिस इज सेकेंड इनपुट, और यहाँ पर हम सप्लाई लगाते हैं। दिस इज द सप्लाई, दिस इज प्लस VCC and this is minus VEE. दिस इज द पावर सप्लाई बाइसिंग। जो भी इसमें पैसिव डिवाइस हो रहे हैं, यदि आपके ट्रांजिस्टर हैं, आपके रजिस्टर हैं, आपके कैपेसिटर हैं, तो ट्रांजिस्टर आपका एग्जीक्यूट करता है, तो उस ट्रांजिस्टर को वर्किंग के लिए बाइसिंग स्कीम चाहिए, बाइसिंग चाहिए, और डीसी बाइस चाहिए, तो बेसिकली डीसी सप्लाई चाहिए या डीसी पावर चाहिए। तो उसको प्रोवाइड कराने के लिए हम यहाँ दो बैटरीज का यूज़ करते हैं, एक प्लस VCC एक माइनस EE। यहाँ VCC प्लस है, VCC मतलब क्योंकि हम ट्रांजिस्टर बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कलेक्टर वोल्टेज को हम CC से दिखा रहे हैं, और जो इमीटर रीड में होता है उसको हम EC से दिखा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। ये कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज होगा और ये इमीटर टू बेस वोल्टेज होगा। तो ये बेसिक इसकी बाइसिंग आपकी क्या है, बाइसिंग स्कीम है। और आप जानते हैं कि हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से, और वो हम कॉमन इमीटर में यूज़ करते हैं। तो जो एम्पलीफिकेशन, यदि हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर का जब हम एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो हम बाइसिंग स्कीम जो चूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस कहते हैं। दैट मीन्स इनपुट सर्किट पर हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग पर रखा जाता है, और आउटपुट सर्किट को हमेशा नेगेटिव बाइस पर रखा जाता है, रिवर्स बाइस पर रखा जाता है। उस केस में ये एम्पलीफिकेशन करता है, इसलिए हम ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं। अनदर जो बाइसिंग स्कीम है फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड रिवर्स बाइस एम्पलीफिकेशन के लिए, एंड रिवर्स बाइस। तो जो फॉरवर्ड बाइस है और रिवर्स बाइस है, तो ये दोनों हम स्विचिंग, जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच के रूप करते यूज़ करते हैं तो उस समय हम फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस यूज़ करते हैं, या फिर ट्रांजिस्टर के
टॉपिक है उसमें पढ़ा होगा। इसलिए जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस में रखना है तो इमीडिएट को वोल्टेज हमें नेगेटिव बाइस देना है, रिवर्स बाइस करना है और इसको हम फॉरवर्ड बाइस में रखेंगे। तो दैट मीन बाइसिंग स्कीम है किसी ट्रांजिस्टर की। जो ये दो टर्मिनल है, इन दो टर्मिनल को एक को हम नेगेटिव एक को हम पॉजिटिव से डिफाइन करते हैं। ये नेगेटिव बेसिकली क्या है, ये इनवर्टिंग टर्मिनल कहलाता है, और जिसको हम पॉजिटिव से डिफाइन कर रहे हैं दिस इज द नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल, दिस इज द इनवर्टिंग टर्मिनल, इनवर्टिंग टर्मिनल एंड दिस इज द नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल। दिस इज कॉल्ड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल। तो बेसिकली इनका जो नाम है, यदि कोई सिग्नल यदि हम इन्वर्टिंग टर्मिनल लगाएंगे, नेगेटिव साइन से हम डिनोट कर रहे हैं, कोई सिग्नल हम इस पोर्शन में लगाते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं केवल इन्वर्टिंग को, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एम्पलीफाई विद, हमें आउटपुट मिलेगा एम्पलीफाई विद ए आउट ऑफ फेज सिग्नल। हमको एम्पलीफिकेशन तो मिलेगा लेकिन आउट ऑफ फेज मिलेगा। तो दिस इज ए सिग्नल के फेज को इन्वर्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और यदि हम इनपुट नॉन इन्वर्टिंग इन पर यदि हम कोई इनपुट देते हैं तो आउटपुट में हमें एम्पलीफायर सिग्नल मिलता है बट इन सेम फेज। तो यहाँ पर कोई भी फेज का इन्वर्ट नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये टर्मिनल है बेसिकली, दिस इज द टर्मिनल। तो टर्मिनल में जो सिग्नल हम देंगे तो वो सिग्नल जो है, यदि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल सिग्नल देते हैं तो वो सिग्नल जो है एम्पलीफाई होगा, जिसका गेन सपोज ए है तो एम्पलीफाई होगा, आउटपुट जो है एम्पलीफाई होगा, आउटपुट हमेशा क्या होगा ए इंटू वी इन, एम्पलीफिकेशन फैक्टर इंटू इनपुट सिग्नल। तो जो आउटपुट होगा वी नॉट वो हमेशा सेम फेज में होगा। तो दिस इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यदि हम इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में सिग्नल देंगे तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और यदि केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल में सिग्नल देंगे तो दिस इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये बेसिकली इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है कि हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को इलेक्ट्रिकली कैसे सिंबल करते हैं। एंड पावर सप्लाई और ऑपरेशन एम्पलीफायर, यदि पावर सप्लाई स्कीम देखेंगे, बाइसिंग स्कीम देखेंगे, तो बेसिकली हमारे पास दो सप्लाई होती है, दिस इज प्लस, ये माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, और ये बेसिकली यहाँ पर ग्राउंड होता है। तो हम क्या करते हैं, प्लस हो गया माइनस हो गया, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, दिस इज VCC एंड दिस इज VEE। दिस पावर सप्लाई इज कॉल्ड VCC एंड VEE। तो हम VCC के माइनस और VEE के प्लस को कंबाइन करके दिस इज ग्राउंड कर देते हैं, जिसके कारण इस टर्मिनल पर ऑलवेज नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा और इस टर्मिनल पर ऑलवेज पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, जिसको VCC कहते हैं। तो यहाँ पर हम दो बैटरी यूज ना करके एक सिंगल बैटरी को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई करके एक ही बैटरी से प्लस VCC और माइनस VCC को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेशन एम्पलीफायर है, दिस इज द डेफिनेशन एंड व्हाई इज कॉल्ड द ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड सिंबल पावर स्कीम है। और ये यहाँ पर मैंने एक टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर लिखे हैं जो आपने लास्ट क्लास में पढ़े होंगे। नेक्स्ट जो उसमें इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑप एम्प। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसका हम इक्विवेलेंट सर्किट के बेस पर उसकी स्टडी करते हैं। यदि हम इक्विवेलेंट सर्किट को देखें तो ये हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर का डायग्राम है, दिस इज V0, ये प्लस नेगेटिव टर्मिनल है इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। दो टर्मिनल है तो दो इनपुट और एक सिंगल आउटपुट, दिस इज ऑपरेशन एम्पलीफायर। ठीक, इस पॉइंट को हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या इनपुट, और दिस इज द इन्वर्टिंग इनपुट हमने बेसिकली कह दिया।
और नॉन इन्वर्टिंग पर जो हम सिग्नल अप्लाई करते हैं दिस इज V1 और नॉन इन्वर्टिंग पर दिस इज V2। सॉरी ये रिवर्स हो गया, ये इन्वर्टिंग है माइनस साइन एंड दिस इज नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी हम इनपुट सिग्नल देंगे दिस इज डिफाइंड V1 एंड आउटपुट सिग्नल, और इन्वर्टिंग टर्मिनल जो देंगे दिस इज V2 और आउटपुट दिस इज V0 बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं। और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो जो भी इनपुट होगा जो सर्किट है दिस इज VD, V इन VD, इन दोनों का डिफरेंस ही एम्पलीफायर होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर है विद अनदर स्टेज के साथ। तो बेसिकली जो इनपुट है जो एम्पलीफिकेशन होगा वो इन दोनों इनपुट सिग्नल के डिफरेंस का एम्पलीफिकेशन होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं A इंटू V इन D और V इन D इक्वल टू V1 डिफरेंस V2, इन दोनों का डिफरेंस होगा। और A बेसिकली दिस इज कॉल्ड द ओपन लूप गेन, A नॉट इज कॉल्ड द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बेसिकली एम्पलीफायर में, और एम्पलीफिकेशन फैक्टर और जनरली इसको एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिस इज कॉल्ड द गेन। और यहाँ पर हम वोल्टेज यूज कर रहे हैं, केवल एट ए वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट में भी हम वोल्टेज देख रहे हैं, तो इसको जनरली हम वोल्टेज गेन कह सकते हैं। ठीक हो गया। और ये A नॉट मैंने लगाया है, दिस इज कॉल्ड ओपन लूप गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन। अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। बेसिकली एम्पलीफिकेशन फैक्टर है और एम्पलीफिकेशन फैक्टर आल्सो कॉल्ड एज द गेन, और गेन क्या था आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पर आउटपुट भी इनपुट भी वोल्टेज है, तो हम इसको वोल्टेज गेन भी कह सकते हैं। सेकंड यदि नॉट की बात करते हैं केवल, तो ये दिस इज कॉल्ड ओपन लूप वोल्टेज गेन। ओपन लूप इन द सेंस इनपुट और आउटपुट में कोई इंटरनली कनेक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नली या इंटरनली कोई इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स इनपुट और आउटपुट इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स दिस इज द ओपन लूप। अच्छा, क्लोज लूप, इसका मतलब क्लोज लूप का भी कंसेप्ट है। तो इसमें क्लोज लूप कब होगा, जब हम नेगेटिव फीडबैक देंगे। तो नेगेटिव फीडबैक या फीडबैक सर्किट हम जो भी ऐड करते हैं वो हम आउटपुट से इनपुट की तरफ ऐड करते हैं, जिससे आउटपुट का कुछ पोर्शन हम इनपुट पर फीडबैक करते हैं। तो जब हम नेगेटिव फीडबैक सर्किट ऐड करेंगे तो उस केस में जो रिजल्टेंट इसका गेन होगा दिस इज कॉल्ड द क्लोज लूप गेन या क्लोज लूप वोल्टेज गेन। ये ध्यान रखना है। और हम वोल्टेज केवल किस सेंस में लिख रहे हैं, जब हम इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज फॉर्म में देख रहे हैं, तो वोल्टेज गेन हुआ। और जनरली ऑपरेशन एम्पलीफायर हम वोल्टेज के टर्म्स में ही स्टडी कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। अदरवाइज आप इनपुट पे करंट भी दे सकते हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, इतने टाइप के ऑपरेशन एम्पलीफायर को हम इनपुट देकर यूज कर सकते हैं। पर वाइडली हम वोल्टेज गेन, वोल्टेज इनपुट और आउटपुट में वोल्टेज देखते हैं, तो इसलिए हम जनरली इसको वोल्टेज गेन के सेंस में कह सकते हैं। तो ओपन लूप और क्लोज लूप। क्लोज लूप जब हम इसमें फीडबैक सर्किट को ऐड करेंगे। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, तो इक्विवेलेंट सर्किट के केस में यहां पर जो हम दिस इज कॉल्ड द इनपुट रेजिस्टेंस। इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का अपना एक इनपुट रेजिस्टेंस होगा। तो इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इक्विवेलेंट, दिस इज V2 एंड दिस इज V1 एंड दिस इज RA। दिस इज द इनपुट पार्ट, इसका इक्विवेलेंट कि दो सोर्स है आपके पास और एक इनपुट रेजिस्टेंस है। अच्छा, सोर्स का भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहां पर भी शो कर सकते हैं। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो R1 is the internal resistance of this source and R2 is the internal resistance of this source। बट अभी हम केवल ऑपरेशन एम्पलीफायर को देख रहे हैं, केवल ऑपरेशन एम्पलीफायर को, सिग्नल को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हम सिंपली ऑपरेशन यानी दो इनपुट टर्मिनल होंगे, इसमें हम V2 लगा सकते हैं, इसमें V1 लगा सकते हैं। दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस। और आउटपुट में बेसिकली आउटपुट में हमें एक वोल्टेज मिल रहा है, एम्पलीफायर वोल्टेज मिल रहा है। यदि हम सपोज यदि हम इस साइड से देखें तो इसके इंटरनली हमें एक वोल्टेज सोर्स जैसे दिख रहा है कि ये एक वोल्टेज सोर्स है और वो हमें V0 वोल्टेज दे रहा है। तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, दिस इज द आउटपुट रेजिस्टेंस एंड एक वोल्टेज सोर्स,
के इक्विवेलेंट इसको कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज माइनस। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, एक वोल्टेज सोर्स और एक आउटपुट रेजिस्टेंस R0, दिस इज द आउटपुट रेजिस्टेंस R0, और यहां पर हम क्या देंगे, आउटपुट देंगे इसके। तो इस सर्किट को, ये बेसिकली इसको कनेक्ट कर दो आप, बेसिकली दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। यदि आपको अलग से इक्विवेलेंट सर्किट दिखाना है या इस सेंस में दिखाना है तो दिस इज वोल्टेज सोर्स, और कितना वोल्टेज सोर्स करेगा, दिस इज V नॉट एंड दिस इज इक्वल टू A नॉट V इन D। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, A नॉट ओपन लूप गेन इनटू इनपुट सिग्नल, और इनपुट हमेशा डिफरेंट होगा दो इनपुट का, V1 माइनस V2 या V1 डिफरेंस V2। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ऑपरेशन एम्पलीफायर। यदि हम इस वाले केस में यदि हम आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करें, ये हमारे पास एक इनपुट एक इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। आइडियल ऑप एम्प की बात करें तो आइडियल ऑप एम्प जो प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, तो आइडियल ऑप एम्प की बात करें तो जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है दिस इज इन्फिनिटी, इनपुट रेजिस्टेंस दिस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इनपुट रेजिस्टेंस का मींस हुआ कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के इनपुट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इनपुट करंट है दिस इज ऑलवेज इन दो टर्मिनल से, जो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं, इन इनपुट से ऑपरेशन एम्पलीफायर के इनसाइड कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी होने के बाद जितना इन दोनों का डिफरेंस वोल्टेज है वो टोटल का टोटल यहाँ पर जो है आपका टोटल का टोटल वोल्टेज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटल टोटल वोल्टेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। यदि करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो टोटल का वोल्टेज हमें, तो आइडियल के केस में हम आइडियल इनपुट रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में। तो आउटपुट रेजिस्टेंस आपका 0 होगा, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है, सपोज इक्विवेलेंट सर्किट को देखें तो ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर आपको वोल्टेज देखना है, यहाँ पर आप लोड लगाओगे, क्योंकि लोड हमेशा आप इस पोर्शन में जहाँ पर आपको लेना है। सपोज एम्पलीफायर है, आपके पास माइक है, वो इनपुट हो गया, आपके पास स्पीकर है, वो आउटपुट हो गया। तो स्पीकर जो है आपका लोड हो गया, उस स्पीकर का अपना एक लोड रेजिस्टेंस होगा। तो आप चाहता है कि जो एम्पलीफायर जो टोटल सिग्नल को आउटपुट कर रहा है, आउट दे रहा है, वो टोटल में टोटल लोड पर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो दैट मीन्स आपको लोड रेजिस्टेंस पर टोटल V नॉट चाहिए, जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, वो आपका 0 होना चाहिए। यदि इसकी सम वैल्यूज होगी, फाइनाइट वैल्यूज होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप ही होगा। तो जितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एम्प्लीफिकेशन के बाद, तो टोटल का टोटल आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी इफिशियंसी या गेन में डिक्रीमेंट होगा। तो दैट मींस इसका मतलब R नॉट आपको हमेशा 0 चाहिए, और इन्फिनिटी आपको टोटल वोल्टेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट चाहिए, टोटल वोल्टेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट चाहिए। एक ही कंडीशन है, ये इनफाइनाइट हो और ये इनफाइनाइट हो और ये 0 हो। तो इस केस में आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाए हम, तो सिंपल आपका V1 दिस इज V1, दिस इज V2, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, एंड दिस इज आउटपुट V नॉट, एंड दिस इज A नॉट V इन डिफरेंस, क्योंकि इनपुट जो आपका अप्लाई होगा V इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर ये ओपन है, ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट होता है, और यहाँ पर ये क्लोज सर्किट है, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस हटा के क्लोज कर दिया, तो क्लोज सर्किट का रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट है आपका एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का, और जो प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्टली आइडियल नहीं हो सकती है, कुछ न कुछ उसका अपना इनपुट रेजिस्टेंस होगा, कुछ न कुछ आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, दैट मींस, ठीक है। और जो गेन है आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का, दिस इज गेन इज इन्फिनिटी। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो गेन होगा दिस इज ऑलवेज इन्फिनिटी होगा। तो ये इन्फिनिटी आप स्मॉल सिग्नल देंगे तो लार्ज आपको सिग्नल मिलेगा, लेकिन कितना यूजफुल है इन्फिनिटी गेन हमारे मैथमेटिकली देखने में लग रहा है कि हम कहीं पर कोई चीज डिपॉजिट करें, कोई अमाउंट डिपॉजिट करें और उसका इंटरेस्ट रेट इन्फिनिटी हो जाए, तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ
वो मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। लेकिन इन्फिनिटी इस केस में कितना यूजफुल है, कितना सिग्निफिकेंट है, कितना एप्लीकेशन बेस पर कितना यूजफुल है, वो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, या आगे के जो अब लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उस वे में हमेंगे। बट इस समय यदि हम आइडियल ऑपरेशन की बात, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करें तो ये उसके बेसिकली पैरामीटर है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ये आपका प्रैक्टिकली इक्विवेलेंट सर्किट है, ऑपरेशन एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर के कुछ अदर टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू।